गैंग रेप के खिलाफ सुबह 7 बजे से राजपथ पर डटी है जनता। इंडिया गेट से लेकर भोपाल और जयपुर से रायपुर तक आक्रोश ही आक्रोश। दुआ और दवा का होने लगा असर। अस्पताल में पीड़ित लड़की करने लगी अपनों से बात। एसडीएम के सामने दर्ज कराया बयान। राजस्थान कांग्रेस में कलह हुई तेज। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के बाद अब कुछ और विधायक पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हैं नाराज। छतरपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर मारा गया। वीरू सिंह बुंदेला। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी पुलिस तक को थी तलाश। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी की छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज। 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान एसपी ऑफिस में की थी तोड़फोड़। और 5 साल बाद भारतीय जमीन पर खेलने आ रही है पाकिस्तान की टीम। वनडे और T20 में होगा आमना सामना। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दिल्ली में गैंग रेप के बाद पूरे देश में गुस्सा है, देश भर में आक्रोश है। लेकिन ऐसे काले कारनामे को अंजाम देने वाले अब भी अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं। दिल्ली में गैंग रेप के खिलाफ कड़े विरोध के बावजूद देश के कई हिस्सों से गैंग रेप की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे लगाम लगेगी ऐसे हादसों पर। दिल्ली के सफदरजंग में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप से पूरा देश गुस्से में है। चारों तरफ प्रदर्शन का दौर जारी है। अब हर आमो खास आदमी देश की सरकार से रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये क्या कुछ है, क्या तस्वीरें इस वक्त देश की उभर कर सामने आ रही हैं। रेप की वो 10 तस्वीरें जो हाल ही में देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिली। पहली तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग की है, जहां पैरामेडिकल की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ और इसे लेकर पूरे देश में उबाल आ गया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सीहोर गांव की है, जहां एक 6 साल की मासूम के साथ गांव के 35 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। अब जरा देखें आप तीसरी तस्वीर। यह मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के सीहोर क्षेत्र की है, जहां कुछ लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। चौथी तस्वीर ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके की है, जहां काम कर रही एक आदिवासी महिला के साथ ठेकेदार और उसके साथियों ने गैंग रेप किया। पांचवी तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां 10 साल की एक लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र के शख्स ने दुष्कर्म किया। वहीं अब छठी तस्वीर पर गौर करें। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जहां एक महिला के घर में घुसकर 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। सातवीं तस्वीर कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना इलाके की है, जहां एक वहशी दरिंदे ने 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 दिनों तक रेप किया और उसकी अश्लील एमएमएस भी बनाई। 8वीं तस्वीर पर नजर डालिए। यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की है। एक शख्स ने 19 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की। 9वीं तस्वीर राजस्थान के अलवर की है। यहां एक शख्स ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। और 10वीं तस्वीर जो है वो छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां बीसीए की छात्रा के साथ कुछ लोगों ने दोड़काचैरा के जंगलों में
सामूहिक बलात्कार किया। तो ये तस्वीरें बेहद घिनौनी आप कह सकते हैं, बेहद शर्मनाक कह सकते हैं कि न सिर्फ एक राष्ट्रीय राजधानी की हम बात करें बल्कि अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, यहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, सरकार पर सवाल उठेंगे, लेकिन सरकारें भी अलग अलग हैं, पुलिस विभाग भी अलग अलग है, उसके बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति लड़कियों के मामले में खासकर स्थिति एक जैसी। तो ये 10 तस्वीरें जो हैं इस देश की शर्मनाक स्थिति को बयां कर रही हैं। इन 10 तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली की एक घटना ने पूरे देश में उबाल ला दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि यह घटना सिर्फ एक दिल्ली की नहीं है बल्कि यह पूरे देश की है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय राजधानी की खबर ज्यादा तूल पकड़ गई, लेकिन बाकी शहरों में, छोटे शहरों में कई ऐसी घटनाएं हैं जो दबा दी जाती हैं। एक एक करके जब लोगों की पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब अब लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया और उसका नजारा दिखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उस रोड पर, उस सड़क पर जहां सिर्फ सत्ता के गलियारे में रहने वाले लोग गुजरते हैं, यानी राजपथ पर पहुंच गई आम जनता। 10 तस्वीरें एक बार फिर से हम बता दें। पहली तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जिसने पूरे देश को हिला दिया, सफदरजंग में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म। तीसरी तस्वीर जबलपुर की, एक लड़की के साथ दुष्कर्म। ग्वालियर में भी ठीक ऐसी ही घटना, बैतूल में भी उसी घटना को फिर दोहराया गया। यानी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही जिसने पूरे देश को शर्मसार करना शुरू कर दिया और ऐसा लगा कि मानो अब लोग इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि उनकी मां, उनकी बेटी या उनकी बहन की इज्जत पर कोई हमला करे। रायबरेली उत्तर प्रदेश की घटना आप देखें। रायबरेली में भी 2 युवकों ने एक युवती के साथ रेप किया, उसके घर में घुसकर। कटनी में सलीमनाबाद थाना इलाके में एक वहशी दरिंदे ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ अपहरण करके और लगातार 3 दिन तक उसके साथ रेप किया। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ भी अछूता नहीं रहा, यहां भी रेप की घटना हुई। राजस्थान में अलवर में भी इसी तरह से रेप ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और छत्तीसगढ़ का जशपुर भी इसी तरह की एक शर्मिंदगी का गवाह बन गया। तो ये हम अभी कुछ प्रदेशों की तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी प्रदेश भी अछूते नहीं हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, आक्रोश हर जगह पर मौजूद है। चलिए अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगी माला ठाकुर जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही होलकर कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा भोपाल से ललित दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली से हमारे साथ पूर्व सांसद सत्या बहन जी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ भी हैं, जिन्होंने राजपथ पर आज उस आंदोलन को बेहद करीब से देखा है जिसकी वजह से अब सरकार हिल गई है। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं, यानी सत्या बहन से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्या बहन जी, स्वागत है आपका। आप सांसद भी रही हैं, यानी जाहिर सी बात है जनता की प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि रही हैं। इसके अलावा आप नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट की आप पूर्व सदस्य भी रही हैं। फिलहाल जो देश में हो रहा है, जो आक्रोश है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? सिर्फ एक घटना ने इतना उद्वेलित कर दिया या कहीं ना कहीं पीड़ा बढ़ती चली गई? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने कुछ दिखाया है, ये पूरे देश की तस्वीर नहीं है। देश की ये खुद तस्वीर अपने आप में एक भयावह तस्वीर है जी। और जबकि पूरे देश के अगर आंकड़े लाए जाएं तो मैं समझती हूँ कि किसी का भी दिमाग एकदम ठनक सकता है और शर्मसार भी हो सकता है जी। तो ये घटनाएं, इनका जितना निंदा की जाए, निंदा के लिए भी शब्द नहीं है, वो भी शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये जो घटनाएं हैं, घटना किसी एक महिला की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, एक कौम की नहीं है, ये हर उस परिवार की है जिसके घर में माँ है, जिसके घर में बहन है, जिसके घर में बेटियां हैं। हर उस परिवार का चिंता है, हर उस परिवार का डर है, हर उस परिवार की दहशत है।
और ये इतनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है घटनाएं, तो इससे स्वाभाविक है आक्रोश तो लोगों में है और होना भी चाहिए। ये अच्छी बात है कि लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और जो ये घटना है तो इसमें मैं समझती हूँ कि इस तरह के दरिंदे, इस तरह से राक्षस समाज के हर कोने में, हर मोहल्ले में और हर जगह यहाँ पर रहते हैं, उन पे नजर रखने की आवश्यकता है। चलिए, आपने जो शब्द कहा ये सीधे तौर पर एक जनप्रतिनिधि रही हैं, सत्या बहन जी जनप्रतिनिधि हैं, इनके शब्द हैं कि समाज में ये राक्षस घूम रहे हैं। माला ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं इंदौर से। माला जी, आपको ये जो विरोध हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, इस विरोध पर अगर पहली प्रतिक्रिया आपसे मांगे कि आखिर समाज क्यों इतना भड़क गया? देखिए, पहले बहुत कुछ समय से ऐसा लगभग 4-5 साल में हमारे सामने में देखने आ रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसा अभी आपने बताया कि 10 स्थानों के जो पूरे आंकड़े हमारे सामने आपने ला करके दिखाए हैं, तो ऐसे n नंबर ऑफ ऐसे केसेस हैं जो कई बार बदनामी हो सकती है इस कारण से सामने नहीं आते। कई बार महिलाएं घर में भी प्रताड़ित होती हैं और ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से उस लड़की के साथ जो हुआ, जो स्थिति आज उसकी है, उस सब चीज़ों को देख करके बहुत लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शांति के बाद तूफान आता है। लोग इस प्रकार की घटनाओं को बहुत समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी के लिए आक्रोश जो है लोगों के दिल में है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत समय से आक्रोश है लोगों के दिल में। हमारे साथ ललित दुबे जी भी जुड़े हैं, लेकिन उनसे पूछने से पहले एक बार हम अपने संवाददाता से जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बार हम अपने मेहमानों से जब पूछें कि आखिर आक्रोश किस तरह का था, उससे पहले हमारे संवाददाता बताएंगे। इसलिए अनुराग अमिताभ के पास चलते हैं। अनुराग, हमारे मेहमानों से पहले आप जरा बताएं कि आज जो राजपथ पर आपने आक्रोश देखा, वो आक्रोश किस तरह का था? देखिए, मैं माला जी की बात से सहमत हूँ। ये एक तूफ़ान के पहले जिस तरीके से शांति के बाद जो तूफ़ान आता है, उस तरीके का कुछ नज़ारा था। सोशल मीडिया साइट्स की हम इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका कह सकते हैं कि लोग बिना किसी नेता के, बिना किसी मंच के या राजनीतिक दल के स्वतः स्फूर्त होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे विजय चौक से। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, वो उस सरहद, उस हद तक पहुँचने की कोशिश नहीं करता जहाँ पर किसी भी क्षण गिरफ्तार हो सकता है। आप विडंबना देखिए कि इस देश में जो युवा वर्ग था आज दिल्ली का, वो सड़क पे उतरा बिना किसी खौफ के कि वो राष्ट्रपति भवन प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहा है, वो बंद हो सकता है, जेल जा सकता है। कितना आक्रोश होगा उन लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें नौकरी करनी है, अपने भविष्य को तराशना है। लेकिन सिर्फ एक घटना ने इतना व्यथित कर दिया कि वो बिना किसी बुलावे के, बिना किसी निमंत्रण के वो अपने मन से पहुंचे। शायद ये सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। तकरीबन 3000 की भीड़ अगर हम शुरू के 9 बजे से देखें तो वो बढ़ते बढ़ते 10,000 की भीड़ हुई। भरी ठंड में लोगों ने वाटर कैनन का सामना किया। तो निश्चित तौर पर ये उस शहर के लिए, उस देश के लिए बहुत शर्मनाक है जहां पर यह घटना हुई है और जिस राजधानी में हुई है। अनुराग, यहाँ पर हम ललित दुबे जी से भी एक सवाल जरूर लेंगे। ललित जी, अनुराग जो तस्वीर वहां की अभी बयां कर रहे हैं, जो स्थिति बयां कर रहे हैं, आप याद करें, शायद मेरे जहन में इस तरह की कोई याददाश्त में अभी बात नहीं आ रही है कि पिछले कुछ महीने नहीं बल्कि पिछले कुछ साल में भी अगर देखें कि राष्ट्रपति भवन के पास प्रदर्शनकारी पहुंचे हों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लेकिन राष्ट्रपति भवन के गेट तक पहुंचने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। यह जनता का आक्रोश है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि बहुत सालों से ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है कि जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया हो कि वो राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे हों। लेकिन ये जो आक्रोश है, ये इस बात को परिलक्षित करता है कि अब ये जो फोड़ा है या ये जो घाव है, ये इतना पक चुका है या ये समाज का नासूर बन चुका है कि अब समाज के आम आदमी, स्टूडेंट, महिलाएं, बच्चे, हर व्यक्ति समाज का जो है वो इससे त्रस्त हो गया है और अब अपने आक्रोश को दबा नहीं पा रहा है और उसको व्यक्त करने के लिए छटपटा रहा है और हर स्तर तक जाने के लिए तैयार हो गया है। जी, एक सत्या बहन जी से सवाल। सत्या बहन जी, चूंकि आप जनप्रतिनिधि रही हैं, आप खुद सांसद रही हैं, अमूमन नेताओं की ये इच्छा होती है कि जनता उनके पीछे चले और वो नेतृत्व करें ताकि उनका एक नाम हो। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि अब ऐसा लगता है इस मामले में जब मां बहनों की इज्जत बचाने की बात आई, इस बार कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई लीडर नहीं है, जनता खुद अपने आप को नेता मानकर अकेले उतर आई है।
देखिए, नेता या जनप्रतिनिधि वही है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, जो जनता चाहती है, जनता के लिए सुविधा हो, सुरक्षा हो और सब तरह की सुविधाएं और कानूनन उसको जो वो सुविधाएं जो संविधान में उसका अधिकार है, ये सब मिले, तभी वो जनता का सही प्रतिनिधि कहलाने के योग्य हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक इस घटना का है, मैं घटना यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहा, मैं कहना चाहूँगी इस मामले में। इसलिए सभी जगह, अब एक जगह नहीं, दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली में इतना आक्रोश है और दिल्ली के साथ ही पूरे देश भर में हर जगह, हर राजधानी में, हर शहर में, हर कस्बे में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो मुझे इस बात का से थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद इस बात की एक मार्मिक बात कही, भावनाएं व्यक्त की कि मैं खुद 3 बेटियों का पिता हूं, मैं इस घटना से इतना दुखित हूं और मैं कोई न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा देने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि से अलग हटकर हम आपसे पूछें कि आप खुद एक बहन रही हैं, आप खुद एक माँ हैं, खुद एक बेटी हैं, तो आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी भी पक्ष की बात नहीं है, जनप्रतिनिधियों से नाराजगी है, लोगों को लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, लोगों के अंदर इस तरह की भावना है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि, ऐसा तो नहीं है कि सभी जनप्रतिनिधि सभी बातों को पूरा कर सकते हैं या उनमें क्षमता है। मैं मानती हूँ कि जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ तक मैं तो एक माँ भी हूँ और हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी पोतियां हैं, तो वो खुद इन आंदोलनों में अपने जहाँ पर पढ़ रही हैं, जहाँ पर कॉलेज हैं उनके, वहाँ इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वो खुद दर्द से पीड़ित हैं, वो खुद इस बात के लिए कह रही हैं कि ये गलत है और हमें इंसाफ चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए और हमें कानून इतना सशक्त चाहिए। हालांकि कानून में इस तरह की घटनाओं के लिए प्रावधान है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो उनका लागू नहीं हो पाते। और एक सबसे बड़ी बात, एक दुख की बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में भी है और मैं जानती भी हूँ, मुझे अनुभव भी है कि जहाँ किसी भी राज्य सरकारें जहाँ पर हों, तो बहुत सी सरकारों की ये टेंडेंसी है प्रशासन की कि घटनाएं होती हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि उनके सेंट्रल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो इसलिए, और ये दूसरी बात ये है कि प्रशासन और सरकारें जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर घटनाएं नहीं होने का एक पैमाना, एक पैरामीटर्स जो देखती है कि भाई किस क्षेत्र में घटनाएं नहीं हुई हैं, उस क्षेत्र का अधिकारी सबसे उत्तम काम करता है। मैं कहती हूँ ये जो है पैरामीटर्स बिल्कुल बंद होने चाहिए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि कितनी ज्यादा से ज्यादा घटनाएं यहाँ पर रजिस्टर हुई और उनमें कार्रवाई कितनी हुई है। यानी आपका इशारा इस बात, बिल्कुल आपका इशारा इस बात को लेकर है कि वो अधिकारी कहीं मामले को दबा तो नहीं रहा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा होता ही है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं। आक्रोश क्यों इतना पनपा, इस पर भी हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि आखिर इस आक्रोश का अंजाम क्या हो सकता है, ये और कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये गुस्सा इसी तरह फूटता रहा तो, और दूसरा, इस आक्रोश का समाधान क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक।